रिटेल की शॉप स्टार्ट करनी है मगर कंफ्यूजन इतना बड़ा है आप लोगों को कि हम माल फैक्ट्री से ले, मैन्युफैक्चर से ले, होलसेलर से ले या किस व्यक्ति के पास जाकर के हम माल ले जो हमें माल सस्ता पड़ जाए और हम अच्छा मार्जिन लेकर के अपनी दुकान पर एक अच्छा मुनाफा कमा सके। दोस्तों YouTube की वीडियोस देखकर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। आप लोगों को अंतर ही पता नहीं चल पा रहा है कि फैक्ट्री से लेना चाहिए, मैन्युफैक्चर से लेना चाहिए, होलसेलर से लेना चाहिए और कौन सी मार्केट से लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कपड़े की दुकान के स्टार्टअप के लिए। दोस्तों कपड़े का बिजनेस आप सब जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और कपड़े के बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुनाफा है। कपड़े का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस होता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी मार्केट है। आप देखोगे कि प्रत्येक शहर के अंदर या गांव के अंदर या कस्बों के अंदर सबसे ज्यादा शॉप जो होती है वो कपड़े की होती है। क्यों होती है जरा सोच करके देखिए। बिजनेस अच्छा होगा तभी तो आप लोग उतावले रहते हो कि हमें कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे कि हम अच्छी तरीके से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट हो जाए, हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, अच्छा मुनाफा ले सके, हमारे पैसे बर्बाद ना हो और हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपनी दुकान पर रोजाना ग्राहक बढ़ा सके। उसके लिए आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि फैक्ट्री से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैन्युफैक्चर और फैक्ट्री में क्या अंतर होता है, होलसेलर से लेना चाहिए या ट्रेडर से लेना चाहिए। मैं चारों को आपको एक दूसरे का बनाम करूंगा, यानी कि एक दूसरे से कंपेयर करूंगा कि बेस्ट कहां से खरीदना होता है और क्या क्या डिफरेंस इन में होता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी टॉपिक लेकर के आता हूं बहुत अलग लेकर के आता हूं। हालांकि जो आप लोग हमसे कमेंट्स करके पूछते हैं, जैसे ही वक्त निकलता है तो मैं उन कमेंट्स के जरिए वीडियो बनाकर लाता हूं। मुझे बहुत ही अच्छा एक हमारे व्यूवर्स ने सवाल पूछा कि सर फैक्ट्री से माल ले या मैन्युफैक्चर से, होलसेलर से ले या ट्रेडर्स से। इसका मतलब है कि कंफ्यूजन बना हुआ है, अभी डिफरेंस नहीं पता आप लोगों को। यूट्यूब की वीडियोज पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिसकी भी वीडियो बनाते हैं सबको मैन्युफैक्चर से बताते हैं और साथ में फैक्ट्री आउटलेट बताते हैं। हमारी वीडियोज में भी खुद आपने सुना होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है इस वीडियो को आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख ली और मेरे पॉइंट से समझ लिए तो आपका कंफ्यूजन खत्म होगा, आप कभी लुटोगे नहीं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और कपड़े का बिजनेस शुरू करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सस्ता माल कहां से मिलेगा, अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाएगा, सब कुछ क्लियर होने वाला है। वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि स्किप करके देखोगे तो ऊपर से उड़ जाती है बात और फिर समझ में नहीं आता। फिर आप लोग कमेंट्स करते हो कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, वीडियो भी आपने बड़ी बना दी। बड़ी बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा सकूं। 10-15 मिनट आप दीजिएगा हमें, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर पूरी वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जहां पर आपको कपड़े के बिजनेस संबंधित बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यू में मैं लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों फैक्ट्री की हम बात करेंगे। देखिए फैक्ट्री उस को बोलते हैं जहां पर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कच्चे कपड़े को लेकर के, कच्चे रॉ मटेरियल को लेकर के उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि कोई ग्रे कपड़ा होता है उसे कच्चा कपड़ा बोलते हैं, उसके हम कपड़े बनाते हैं। फैक्ट्री में ये वर्क होता है। फैक्ट्री से आपको सर्विसेज नहीं मिल पाती, फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन मिल पाती है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो अपने कपड़े को, अपने रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से बनवाता है। उसकी फैक्ट्री नहीं है मैन्युफैक्चरर की, लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद कच्चा माल लेता है, खुद अपने डिजाइन सेलेक्ट करता है, खुद कपड़ा सेलेक्ट करता है, कितनी क्वांटिटी उसे बनवानी होती है अपने कंपनी के लिए, कितना अपने कंपनी के लिए उसको डिजाइन क्रिएट करना होता है, कौन से फैब्रिक पे कौन सा डिजाइन करना होता है, वो डिसाइड मैन्युफैक्चरर करता है और मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री को देता है रॉ मटेरियल और उनसे जॉब वर्क पे अपना काम करवाता है।
तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरर में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब होलसेलर और ट्रेडर्स, देखिए जो मैन्युफैक्चर से जुड़ करके बल्क में माल ले जाते हैं और उसको आगे सप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडर्स। होलसेलर भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़कर माल ले जा सकता है, मगर होलसेलर क्या करता है कि यदि ट्रेडर्स एक डिजाइन के 60 पीस उठा रहा है तो होलसेलर एक डिजाइन के 30 पीस उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि ट्रेडर्स का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर्स की डीलरशिप उस व्यक्ति के पास है, उस मैन्युफैक्चरर्स का सारा प्रोडक्ट उस व्यक्ति के पास है। होलसेलर क्या करता है कि थोड़ा सा माल आपका एक कंपनी का रख लिया, थोड़ा सा माल दूसरी कंपनी का रख लिया, हालांकि वो भी बल्क में खरीद करके ले जाता है। होलसेलर ज्यादातर अलग अलग कंपनियों के माल अपनी शॉप पर लग करके रिटेलर को होलसेल में माल देता है, लेकिन जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स ज्यादातर किसी कंपनी की पूरी बल्क में माल उठाता है। सभी डिजाइन से सभी प्रोडक्ट कंपनी में जो जो तैयार होते हैं उसकी डीलरशिप के तौर पर काम करता है, या फिर 2-3 कंपनियों को अटैच करके उन सभी कंपनियों की डीलरशिप लेकर के उनकी ट्रेडिंग करता है। या फिर ट्रेडर्स ऐसा भी कर सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर में अलग अलग कंपनियों के पर्टिकुलर में बल्क माल उठाए और उनको होलसेलर या रिटेलर्स तक पहुंचाए। ट्रेडर्स का ये भी काम होता है, किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेड करना, किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करना, किसी भी प्रोडक्ट में को आप होलसेल में सप्लाई करना, फिर होलसेलर तक भी ट्रेडर्स माल पहुंचा सकता है और रिटेलर्स तक भी माल पहुंचा सकता है। ये होलसेलर, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री किसी भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस कपड़े के बिजनेस को लेकर के है। कपड़े के बिजनेस में आप डायरेक्ट यदि फैक्ट्री के पास जाते हो जहां पर माल बनता है, तो आप क्या करते हो कि वो माल आपको खुद अपना ग्रे कपड़ा लेकर के अपना डिजाइन सेलेक्ट करके आप माल फैक्ट्री में बनवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्वांटिटी चाहिए। आपका बजट तो 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए में आपने साड़ियां तैयार कराई डायरेक्ट फैक्ट्री में पहुंच करके, तो आपको एक ही डिजाइन में पूरे गड्ढे के गड्ढे 100 पीस का 150 पीस का एक ही डिजाइन में लेना पड़ेगा। वो केवल काम कर सकता है मैन्युफैक्चरर, या फिर जिसका होलसेल का बिजनेस हो, होलसेल में काम जबरदस्त चल रहा हो, मोटा फर्म उसका हो, यानी कि पैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर सकता हो, तो डायरेक्ट फैक्ट्री से अपना माल बनवा करके डायरेक्ट अपनी होलसेल कर सकता है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरर ही बन जाता है फिर, या ट्रेडिंग भी वो कर सकता है, ट्रेडर से भी वो कहलाता है। यदि आपका बजट कम है और आप चाहते हो कि हमें अलग अलग माल ले कंपनियों का, तो आपको मैन्युफैक्चर से जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि सूरत में हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे लोगों की वीडियोस बनाते हैं, ये लोग हैं मैन्युफैक्चरर, ये जॉब वर्क पे अपना काम करवाते हैं। और जबकि केसरिया टेक्सटाइल के पास तो मशीन भी है, ये खुद अपनी फैक्ट्री भी है, विकास के नाम से इनकी फैक्ट्री है जहां पर ग्रे कपड़ा लेकर के अपनी साड़ियां खुद तैयार की जाती है। और मैन्युफैक्चरिंग भी दूसरे प्रोडक्ट में करता है, कुछ जॉब वर्क करके ये करता है। तो ये मैन्युफैक्चरर है, और यहाँ से आप अलग अलग प्रोडक्ट अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बल्क करके आप उठा सकते हो और ले जा सकते हो। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये लोग, जैसे कि केसरी टेक्सटाइल कंपनी है सूरत की, ये लोग, इन लोगों के पास रिटेलर भी यदि पहुंचता है तो रिटेलर भी एक गड्ढा, यानी कि 6 पीस का एक गड्ढा बांध रखा है इन लोगों ने, तो 6 पीस का एक गड्ढा उठा करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले जा सकते हो, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। फैक्ट्री रेट का मतलब है कि जो माल कच्चा दे करके फैक्ट्री में वे तैयार कर रहे हैं उस पर अपना मुनाफा ले लेंगे, और उसके बाद आपको वो रेट में माल पहुंचा देंगे। फैक्ट्री रेट पर इस वजह से बोला जाता है। और फैक्ट्री आउटलेट इस वजह से बोला जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री में माल बना करके ला रहा है, या जॉब वर्क करके मैन्युफैक्चरिंग करा रहा है, और वो पूरा अपना आउटलेट में माल सेट कर देता है, डायरेक्ट ला रहा है। उसके बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई उसमें ट्रेडर से नहीं है, कोई नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे डील कर रहा है, वो फैक्ट्री आउटलेट हो जाता है। इस वजह से उसे बोला जाता है फैक्ट्री आउटलेट। मैन्युफैक्चरर से लो, फैक्ट्री आउटलेट से लो, बहुत अच्छा है। लेकिन डायरेक्ट फैक्ट्री से यदि रिटेलर ले रहा है तो उसका काम बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि रिटेलर्स को चाहिए
एक डिजाइन में 5 पीस 6 पीस, और फैक्ट्री से ऐसा हो नहीं पाता। मैन्युफैक्चर से जुड़ करके ऐसा हो जाता है। होलसेलर से मान लो ऐसा हो जाएगा, मगर मैन्युफैक्चर से माल लोगे तो आपको कम से कम 15 से 20% सस्ता पड़ेगा। वही माल किसी होलसेलर से उठाओगे तो आपको 15 से 20% वो महंगा पड़ेगा। आप वहां से भी 5 पीस का सेट 6 पीस का सेट ले सकते हो, मगर सबसे बड़ी बात है कि रिटेलर्स को सस्ता रेट चाहिए और अच्छी मुनाफा चाहिए। सस्ता रेट अच्छा मुनाफा मैन्युफैक्चर दे सकता है, फैक्ट्री आउटलेट में मिल सकता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, लेडीज वेयर में सब कुछ मिलता है, मेंस वेयर भी उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस दे रहा हूं इस पर आप विजिट कर सकते हैं, जाकर के डायरेक्ट आप माल ले सकते हैं। एक डिजाइन के 5-5 6-6 पीस अलग अलग कलर के आपको मिल जाएंगे, फैक्ट्री रेट पर आपको माल मिल जाता है। तो ये फायदा होता है मैन्युफैक्चर से जुड़ने का। सब लोग होलसेलर से माल लेना पसंद नहीं करते, उसका ये कारण है कि जो हमें मैन्युफैक्चर से माल मिल रहा है वो माल हमें कम से कम 15-20% महंगा मिलेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा वक्त निकाल करके हम सूरत जाए और मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढे, या सीधे डायरेक्ट केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जाए। यदि लेडीज वेयर का आप काम कर रहे हैं, मेंस वेयर का काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एक छत के नीचे आपको सारी वैरायटी फैक्ट्री रेट पर आपको मिल जाती है। सूरत के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे, जितने भी आप ढूंढोगे उतने ही मैन्युफैक्चर कम पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, क्लियरिटी देते हैं। तो आपको हमेशा उन्हीं लोगों से जुड़ना चाहिए जो आपको क्लियर कर रहे हैं, क्लियरिटी देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है, 6 महीने की वारंटी भी देती है। यदि किसी तरह के प्रोडक्ट आपका नहीं बिकता तो उसको आप रिप्लेस कर लेते हो, सेट का सेट जिस तरह का लेके गए तो उस तरह का वापसी दे जाओ और दूसरा माल लेकर के चले जाओ। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। सूरत में आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी है। उसमें कुछ एडवांस देना पड़ता है, बाकी आपका माल जाने के बाद हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑल इंडिया में उनकी सप्लाई है। तो ऐसी जगह से आपको माल खरीदना चाहिए जहां पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाए। अब रही बात आपको कपड़े स्टार्टिंग करने की, जब आप यहां से माल खरीद लोगे तो सबसे बड़ा फंडा मैंने बताया था, यदि आपका 2 लाख रुपए का बजट है, केवल 1 लाख रुपए का माल खरीद करके जाओ और जैसे जैसे कस्टमर डिमांड करता है उस हिसाब से अपनी दुकान पर माल रखो। माल यदि कोई कस्टमर 1 बार 2 बार 3 बार किसी प्रोडक्ट को देखता है, रिजेक्ट करता है, तो उसे सेल में लगाओ जिससे कि माल डेड ना हो पाए और 20% से 25% तक का मुनाफा ले पाओ। और एडवर्टाइजिंग के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचो। जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, आपका बिजनेस 100% सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस और आपको माल कहां से लेना चाहिए ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और किसी तरह की आपको जरूरत है कमेंट्स करके बताइए, मैं और भी वीडियोज लेकर के आता रहता हूं, रिव्यूज वीडियो भी आती रहती हैं। तो 1-2 दिन से वीडियो नहीं डल पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। आप समझ सकते हो कि फिर जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। आज तबीयत मुझे अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए। राम राम।